शराबा किया है, मुझे ज्वाइन किया है। सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, एमएनए रही चुकी हैं, अभी भी एमएनए सीनियर रहनुमा है, मरकजी क़यादत हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। शाहिदा रहमानी साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज। आज आपको पता है कि बड़ा अहम दिन है, काफी बिल अक्सरियत के साथ मंजूर किए गए हैं, काफी शोर शराबा हुआ है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? इम्तियाज, बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये कि अपोजिशन जो इस वक्त पीटीआई की शक्ल में हमारे पास मौजूद है, कभी सुन्नी इत्तेहाद तहरीक है, कभी वो पीटीआई है, पता नहीं क्या है, खैर वो किसी भी अच्छी चीज को कभी मानते नहीं। पार्लियामेंट का काम क्या है? पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना। और आपको मालूम है कि इससे पहले ये ऑर्डिनेंस की शक्ल में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसे ऑर्डिनेंस जारी किया था, जिसमें जजिस की तादाद को बढ़ाने के हवाले से था। आज वो नेशनल असेंबली के अंदर बाकायदा कानून साजी के प्रोसेस में आया और उसमें अब जजिस की तादाद को ज्यादा से ज्यादा 34 कर दिया गया, चीफ जस्टिस को मिलाकर। और मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही एक खुशाइंद अमल है, क्योंकि आप देखें कि पाकिस्तान में जो जस्टिस है ही नहीं, बल्कि हजारों लाखों केसेस पेंडिंग में पड़े हैं। लोग सजा पाने के लिए अभी इंतजार कर रहे होते हैं और इंतकाल कर जाते हैं 14-14 साल, 20-20 साल जेलों में रह के, उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। तो ये सारी चीजें, और यही वजह है कि पाकिस्तान का जो जस्टिस का निज़ाम है, अदालती निज़ाम है, दुनिया के अंदर देखें कि हम 139 इंतहाई तनज़्ज़ुली की तरफ हैं। उसको बेहतर करने के लिए काफी अरसे से इक़दाम किए जा रहे थे और अभी इसी के सिलसिले में आपने देखा कि 26वीं आईनी तरमीम भी हुई और अब जजिस की तादाद को बढ़ाया गया, ताकि जहां जहां जजिस कम है उनको केसेस को जल्द सुना जाए, जल्द निपटाया जाए। और इसके लिए जजिस की तादाद बढ़ाना, मैं समझती हूँ कि कोई ऐसा काम नहीं था जिससे हुकूमत, जो वो अपोजिशन जिनने जिस तरह एहतजाज जो शो किया, वो सुनना ही नहीं चाह रहे थे। बार बार लॉ मिनिस्टर कह रहे थे और स्पीकर साहब भी कह रहे थे कि भाई आप इनको सुने, अगर आपको कोई उसमें नजर आता है कहीं कमी बेशी तो आप बात करें, अपोजिशन का काम है, लेकिन सुने तो सही। लेकिन आपने देखा, ना तो उन्होंने मुखालफत में मोड़ दिया, ना ही उन्होंने किसी मिनिस्टर की बात सुनी, ना उसके ऊपर कोई दलाइल दिए, और वो शोर शराबा हस्बे आदत करते रहे। और उसके साथ ही जो आपने देखा कि आज 6 बिल पास है, उसमें हमारे लॉ एनफोर्सेस के इदारों की जो तीनों सरबराहों की मुद्दत मुलाजमत जो है 5 साल कर दी। पहले 3 साल होती थी। मैं समझती हूँ अभी इक्वालिटी आगे, पार्लियामेंट की मुद्दत भी 5 साल, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी 5 साल, यहाँ पर भी 5 साल, इलेक्शन कमीशन भी 5 साल। तो सब एक यूनिफॉर्मिटी आ गई कि तमाम इदारों के जो सरबराहान है उनकी मुद्दत मुलाजमत 5 साल कर दी। सेनेट अब भी अपर हाउस और उसकी मुद्दत 6 साल है। जिस तरह आपने कहा इमने साहिबा, क्योंकि आप लॉ मेकर हैं, आपका आना ही असेंबली में ये होता है कि आप तरमीम लाएं, आप कानून साजी करें, आइन में तरमीम करें, यही काम होता है। जो हुकूमत आते हैं वही कानून बनाते हैं और उन्हीं को मैंडेट होता है, हुकूमत उनको दी जाती है और आवाम का मैंडेट होता है। और जिस तरह का एहतजाज किया जाता है, आपको पता है वो कर रहे हैं, और पिछले कुछ दिनों से आपको पता है उनको शिकस्त आई है। चाहे वुकला का आपको पता है, बार का इलेक्शन हो, चाहे 26वीं तरमीम हो, जिस तरह उनको शिकस्त आई, क्या कहेंगी? देखिए, यही वजह है कि आपने जिस तरह कहा, बिल्कुल बार के अंदर इन्हें इबरतनाक शिकस्त हुई। तो जितने बाई इलेक्शन हुए उसमें इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया और इन्हें बदतरीन शिकस्त हुई। रहीमिया खान का हो, मुल्तान का हो, सिंध का हो, हर जगह आप देखें कि इनकी जीती हुई सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने विन की। तो इन्हें अवाम अब रिजेक्ट कर चुके हैं। अब अवाम जो है इन्हें किसी भी तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे और इन्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए कि अवाम चाहते हैं तामीरी काम हो। अगर आपको मुंतखब करके भेजते हैं तो ये चाहते हैं कि उनके मसाइल पे गुफ्तगू हो, कानून साजी हो, उनसे रिलेटेड हो। लेकिन वो इस तरह नहीं हो रहा, तो आप देखें कि वो अवाम इन्हें रिजेक्ट कर चुकी है और इनको तमाम मंसूबे जो है वो अब कामयाबी की तरफ नहीं बल्कि नाकामी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें शोर शराबा, गाड़ी झगड़ने के अलावा कोई बात नहीं।